Hello everyone, you all are welcome to my channel Anjali's Learning Point, and today's topic is apostrophe. What is the uses of apostrophe and how we will use, we will use apostrophe s. When your child is in class 1 or 1 to 5th grade, जब बच्चा 1 से लेके 5th grade तक में होता है तो ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है. ये पंक्चुएशन के अंडर में आता है. जब हम बच्चे को राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स सिखाते हैं तभी हम एपोस्ट्रोफी एस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं. लेकिन मैंने देखा है, मेरे बेटे के साथ भी हुआ है ये, उसको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एस को पहले लगाना है कि बाद में लगाना है, क्योंकि उसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो कुछ चीज़ें होती है जो होती तो बहुत छोटे हैं टॉपिक्स, बट वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं. उनको समझना, मतलब उनका फार्मूला एक बार समझ आ जाए तो फिर हम नहीं भूलते हैं. तो हमें बच्चों को कैसे सिखाना है मैं आपको बता रही हूँ. एपोस्ट्रोफी, और ये इस तरीके से ऊपर की तरफ कोमा लगता है, ये इसका साइन होता है. सो एपोस्ट्रोफी जो होती है वो किसी भी बिलोंगिंग्स और किसी चीज़ को बिलोंग या उसकी ऑनरशिप के लिए यूज़ होता है. जैसे आपने बोला मेरे पापा का जूता है, तो या मेरी मम्मी का पर्स है, तो आप लिखेंगे उसको डैड्स शू. पापा का जूता, डैड्स शू. सिंगुलर के लिए एस जो कोमा लगाएंगे और एस बाद में लगाएंगे, ठीक है. या फिर काउस मिल्क, ये दोनों चीज़ क्या बता रही हैं आपको? पोजीशन बता रही हैं, ठीक है. तो एक तो ये हो गया, ये पोजीशन बताती हैं. और सिंगुलर के साथ जब भी कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसके साथ हम पहले कोमा लगा के फिर एस यूज़ करते हैं. तो एक तो ये हो गया. दूसरा होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे आप लिखते होंगे आई एम, लिखना है हमें आई एम, लेकिन आप क्या लिखते हैं? आई एम, आई और एम, ठीक है. आपने ए को स्किप किया और उसकी जगह आपने कोमा लगाया है. इज़ नॉट, आप ऐसे लिखते हैं इज़ नॉट, और आप कैसे लिखते हैं उसको शॉर्ट में? इज़न्ट. यहाँ पे आपने कोमा लगाया क्योंकि आपने जो है ओ को स्किप किया है और वहीं पे उसका कोमा भी लगाया है, ठीक है. सो बेसिकली आपको समझना है, बच्चे को समझाना है, अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो कोमा लगेगा वो कोई भी वर्ड होगा उसके बाद लगेगा, ठीक है. जैसे कार है तो कार्स हो जाएगा, ठीक है. बर्ड है तो बर्ड्स हो जाएगा. और ऐसे ही प्लूरल में क्या होगा? अगर कार्स है, ऑलरेडी प्लूरल है वर्ड, कार्स लिखा हुआ है तो एस यहाँ पर लगेगा, ठीक है. चिल्ड्रन है, उसमें एस नहीं है. अब आप देखेंगे कि इसमें तो एस भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब भी आप कोमा लगा के, क्योंकि ये प्लूरल है, कोमा लगा के और एस का यूज़ करेंगे. बर्ड्स है तो आप कोमा लगाएंगे और एस ही यूज़ करेंगे, ठीक है. ये हो गए. फिर अब आप समझ गए होंगे सिंगुलर के साथ, और अगर वर्ड आपका सिंगुलर के साथ यूज़ हो रहा है तो आप कोमा लगा के एस को ऐड करेंगे, और ऑलरेडी अगर आपके पास प्लूरल है तो आप सिर्फ कोमा यूज़ करेंगे, ठीक है. जैसे आप देखते होंगे कि आप घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं या आपके स्कूल में भी टॉपिक दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप नोट करेंगे. अब जैसे लिखवाया है टॉपिक उन्होंने कि फ्रूट्स नेम, सो FRUITS, तो फ्रूट्स ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी प्लूरल है, तो कोमा यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है. कलर्स नेम, आप लिखते हैं कलर्स नेम, तो कोमा यहाँ लगेगा और नेम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ठीक है. चिल्ड्रंस डे आपको लिखना है, तो चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस और डे, लाइक दिस, ठीक है. फिर आता है टीचर्स डे. आप कार्ड बनाना है बच्चे को, टीचर्स डे, तो टीचर्स तो ऑलरेडी यू हैव रिटन हेयर, एस आपने लगा दिया है ना, तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे. अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमें एपोस्ट्रोफी को उसमें यूज़ करना है. मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई हुई है यहाँ पे, आप इस तरीके से बच्चों को एक्सरसाइज के थ्रू भी समझा सकते हैं. जैसे लिखा हुआ है राइट फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एपोस्ट्रोफी. शेड ऑफ काउ,
ये एक काउ की बात हो रही है, दैट इज काउ। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर सेंटेंस है, फिर आप इसको लिख सकते हैं काउस शेड, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर है शूज ऑफ बॉयज, तो बॉयज है ऑलरेडी प्लूरल है, तो एस तो हमें ऐड करना नहीं है, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और शूज लिख देंगे, ठीक है। फिर है पील्स ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो हमें ऑरेंज पील्स, ठीक है। टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, आप समझ ही गए होंगे, चिल्ड्रन में क्योंकि एस नहीं लगता है, ये मैंने यहाँ ये एस नहीं लगता है चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन और आप इसको यहाँ पर एस लगाने, इसमें आप एस लगाएंगे चिल्ड्रन में, ठीक है। सो चिल्ड्रंस टॉय, प्लूरल में आप जो है ऑलरेडी अगर उसमें एस दिया हुआ है तो आप कोमा लगा के उसको ऐड करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से ये करना है और ये सिंगुलर और प्लूरल का क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो टॉपिक छोटा होता है देखने में, लेकिन बच्चों को अगर कन्फ्यूजन होता है ना तो वो ज़रूर मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। तो उनको समझाना है इस तरीके से कि सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम कोमा यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आप शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।